मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है। हम एसडीआरएफ के टीम के थ्रू हैं और हम यहाँ पे सीपीआर देने के बारे में जानकारी बताएंगे। सबसे पहले हम आदमी का परिरक्षण करेंगे कि जो हम किसको सीपीआर देंगे। तो अचानक जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है या फिर कोई ऐसी सूचना सुनी है जिसके द्वारा उन्हें मतलब अचेत में आ गए हैं, या फिर छत से गिरा हुआ व्यक्ति हो या बाढ़ के दौरान नदी में डूबा हुआ व्यक्ति हो, तो उससे सबसे पहले हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे और उससे हम पूछेंगे आप ठीक हैं। अगर उनके तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है तब हम क्या करेंगे, उसका मतलब देखेंगे कि सांस ले रहा है कि नहीं। हम उसके पास नाक के पास 2 उंगली ले जाएंगे, चेक उनको देखेंगे कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद कैरोटिड पल्स जो मतलब हृदय के नज़दीक होते हैं, वो कैरोटिड पल्स दोनों साइड है, वो चेक करेंगे कि वो पल्स चल रहा है कि नहीं। नहीं तो अपने गाल को उनके नाक के पास ले जाएंगे। जो गाल मेरा सेंसिटिव होता है उसके गर्म श्वास मेरे गाल पे पड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो व्यक्ति सांस ले रहा है, जिंदा है। या नहीं तो पेट अप डाउन करेगा, उससे भी पता चलेगा। हम हमेशा सीपीआर की कार्रवाई व्यक्ति के जो व्यक्ति बेहोश है उसके दाहिने साइड बैठ के करेंगे। उसके बाद जब हमें पता चल गया है कि व्यक्ति मरा हुआ है, जीवित व्यक्ति पर कभी सीपीआर की कार्रवाई हम नहीं करेंगे, हमेशा मरे हुए व्यक्ति पर किया जाता है। जब हमें पता चल गया तो फर्स्ट काम करना है कि इसके मौत को खोलना है, क्या उसका बेहोशी के दौरान जीभ तो नहीं पलटा है। जब हम उसको सांस देंगे तो उनके फेफड़े तक जाना चाहिए। फिर दूसरा काम है 2 रिब्स के बीच में एक स्टर्नम बोन है, ऐसे हम चेक करते आएंगे और यहाँ पर एक गड्ढा मिलेगा जो आप अपने में भी अनुभव कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 उंगली डालेंगे ऐसे। फिर हम अपना दाहिना हाथ को इसके बाएं साइड रखेंगे, चल रहा है। फिर हम अपने दाहिने हाथ से ये बाएं हाथ से ग्रिप्स बनाएंगे। फिर हम इस पर माउंट होंगे इस तरीके से और फिर हम इसको पुश करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लाइट भी जल रही है, जैसे पुश कर रहे हैं औसत से यहाँ पे चेस्ट में लाइट जल रही है। ये हम 30 बार इस तरह के पुश करेंगे। कितने देर में 30 बार? ये 30 बार मतलब 30 बार पुश करना है 1 मिनट में, नहीं 1 सेकेंड में 2 के 15 सेकंड में 30 बार पुश कर देना है। हाँ नहीं ठीक ही बोल रहे हैं। हाँ, लगभग इसका जो रेट ऑफ स्पीड क्या होगा 80 से। ये एडल्ट मैनिकिन है, एडल्ट है, 9 साल से ऊपर बच्चा वयस्क है। तो इसका जो सीपीआर का जो होगा आपका देने का 1 मिनट में 80 से 100 बार, 1 मिनट में 80 से 100 बार। और इसका डेप्थ जो होगा, डेप्थ कंप्रेशर जो होगा वो 4 से 5 सेंटीमीटर होगा दबाव उसका। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब इसको 30 बार हम पुश करते हैं उसके बाद इसका टूटी उठाएंगे, नाक बंद करेंगे, इनके मुंह पर रुमाल डालेंगे। रुमाल हम इसलिए डालते हैं अगर व्यक्ति को माउथ इन्फेक्शन कोई हो तो वो हमें न पकड़े। फिर हम इसको 2 बार फूंक मारेंगे, 2 बार सांस देंगे, फिर कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे। अगर पल्स नहीं चल रहा है तो ये मेथड को तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि हम एम्बुलेंस तक पहुँच या अस्पताल तक पहुँचा नहीं देते हैं। और सबसे पहले ये मतलब कार्रवाई करने से पहले हम एम्बुलेंस को फ़ोन कर लेंगे और जब तक एम्बुलेंस भी आ जाएगा तो ये मतलब एम्बुलेंस को जब तक कि हम सौंप नहीं देते। अगर बीच में ये कार्रवाई छोड़ना नहीं है, अगर हम छोड़ते हैं तो मेरा ये सीपीआर देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम एशिया का सबसे बहुत बड़े मेला सोनपुर मेला में आए हुए हैं। यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा एक शिविर लगाया गया है जिसमें बताया गया है कि हम लोग का आपदा आता है तो किस तरह बच सकते हैं, मकान न टूट जाए या फिर बाढ़ आ जाए या कहीं आग लग जाए, उससे हम कैसे बच सकते हैं। यहाँ के बहुत सारे अधिकारी हैं जो कि बहुत सारे सामान लिए हुए हैं और इन्हीं जानेंगे सर उपयोग किस होगा। सर सबसे पहले अपना परिचय बता देते हैं। जी, मेरा नाम कपिल देव कुमार है, मैं एसडीआरएफ से हूँ। सर इसका किस चीज़ में ये देखिए तीनों का यूज़ है। हम लोग जैसे आपदा संबंधित कार्य करते हैं, जैसे आपको केमिकल फैक्ट्री वगैरह में गैस रिसाव हो जाता है, जहरीली गैस रिसाव हो गया, कहीं रेडिएशन होता है, जहरीली गैस का रेडिएशन होता है, तो इसमें ये सारा चीज़ सेफ्टी के लिए हम लोग लगाते हैं। आपका एयर सिलेंडर हो गया, एयर रेस्पिरेटरी मास्क हो गया जो मुंह में लगाते हैं, और ये सूट पहन ऑक्सीजन इसमें रहता है, यानी कि आपको नेचुरल एयर जो एटमॉस्फेयर में हवा जो रहता है वही भरा हुआ था इसमें। जी, उसी से हम लोग ये सारा सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। जो भी व्यक्ति उसमें विक्टिम फंसे होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग लगाते हैं सारे चीज़। सर थोड़ा आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम रितेश हुआ। ये हाइड्रोलिक रैम सेट है, इससे हम लोग क्लैंप्स वगैरह गिरता है, दीवार गिरता है या कोई गाड़ी एक्सीडेंट करती है, हम उसको इससे उठाते हैं। हाँ जी, ये कम्बिनेशन है, इससे ये हाथ से चलाते हैं। जी जी जी। सर इसका नाम चिपिंग हैमर है, ठीक है। इसको हम लोग
मकान मतलब कोलैप्स वगैरह हो जाता है, मकान गिर जाता है, ध्वस्त हो जाता है, उसमें कोई फंसा हुआ है तो उसको हम लोग तोड़ते हैं, छत तोड़ते हैं, दीवार तोड़ते हैं। इसमें 2 बिट आता है, ये पॉइंटेड बिट है, एक सिजल बिट जी। सर तो इसको किसी में यूज़ किया जाता है? जी, इसका पूरा सेट का नाम है कॉम्बिनेशन विथ स्प्रेडर कटर। इसका इस्तेमाल हम करते हैं मोटा मोटा लोहा का चदरा होता है उसको काटने में। सपोज दैट मान लीजिए कि जैसे कोई ट्रेन दुर्घटना हो गई या बस दुर्घटना हो गई, तो उसमें जो विक्टिम अंदर फंसे हुए हैं, तो दुर्घटना होने के बाद तो गेट अमूमन होता है कि पूरा बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है, जो कि खुलने से नहीं खोला जाता है। तो उस स्थिति में हम इस कटर का इस्तेमाल करते हैं, लोहे का जो कि खिड़की का होता है ना रड रेलगाड़ी में, ट्रेन में, तो उसको हम इससे कटिंग करते हैं और मतलब इस कटर से उसको काट के गेट दरवाज़ा बनाते हैं और जो विक्टिम अंदर फंसे हुए होते हैं उनको हम बाहर निकालते हैं। वही कंडीशन बस दुर्घटना, जीप, छोटी मोटी गाड़ी, बस वही सब होता है इससे। हाँ, बचाव के लिए किया जाता है। हाँ, ये सर आपदा विभाग में है। मैम थोड़ा सा ये किस में होता है, इसकी जानकारी हम। इसका नाम है यहाँ से यहाँ तक, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, नेचुरल गैस इसमें भरा रहता है। ये एयर लिफ्ट बैग है, इसका नाम एयर लिफ्ट बैग है। इसका काम होता है जैसे छत टूट के गिर गया, बड़े बड़े गाड़ी जैसे 10 चक्का का है वो मतलब एक्सीडेंट के दौरान पलटी खा गया है, या फिर भूकंप के दौरान मकान ध्वस्त हो गया, धस गया है, तो उस समय वहाँ पर जैसे कि किराना स्पेस बड़ा नहीं है, किराना वहाँ पे जाने की जगह नहीं है, तो उस समय हम क्या करते हैं, अभी इसमें एयर भरा हुआ है, एयर निकालते हैं 1 इंच का, ये थोड़ा सा स्पेस में भी हम इसको अंदर डाल करके पुनः हम प्रेशर के द्वारा इसमें एयर डालते हैं। इसका कैपेसिटी है कि 23 टन तक के वजन को ये उठा सकता है। फिर उसमें फंसे व्यक्ति को या कोई वस्तु हो तो हम उसको निकाल सकते हैं और उसको सहायता प्रदान कर सकते हैं। सर थोड़ा आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मनोज कुमार, मैं SDRF विभाग से। मेरे पास जो सामान है वो डीप डाइविंग सेट का है। पानी के नीचे जाने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि पानी में 1 मिनट से ज़्यादा हम टिक नहीं सकते हैं। अगर हमको पानी में ज़्यादा का काम है, जैसे आधा घंटा वर्क करना हो पानी के नीचे, या कोई डूबे हुए व्यक्ति को निकालना हो, खोजना हो नीचे जाकर, तो मैं सिलेंडर के माध्यम से नीचे जाता हूँ। जो मेरे पास सिलेंडर रखा हुआ है, ये इसका हाँ ऑक्सीजन रहता है। ये फुल डिमांड हुआ इसका फेस मास्क, जो हम इसको पहन के जाते हैं, इससे कनेक्ट होता है सिलेंडर से, हमको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है। ये हम इसको नीचे लेके जाते हैं और तकरीबन हम आधे घंटा 45 मिनट आराम से काम कर सकते हैं नीचे, या कोई भी डूबे हुए व्यक्ति को खोज सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कैसे लोग को बचाव किया जाए, और जैसे आपदा प्रबंधन आती है, प्रकृति की जो देन है, जिस समय मकान टूट जाती है, भूकंप आ जाती है, बाढ़ आ जाता है, उस समय में, उस स्थितियों में कैसे बचाए, इसका उपयोग सर यहाँ पे सारी चीज़ दी है। और आगे भी बहुत सारी चीज़ है जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर एक मकान बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सड़क दुर्घटना, सुखाड़, भूकंप, इसके बारे में लोग बता रहे हैं यहाँ पर भी, और डॉक्टर सब बैठे हुए हैं। सर सबसे पहले आप अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम शिवनाथ कुमार हुआ और मैं CDC से हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये आपदा प्रबंधन का जो ये विभाग है, इसमें स्टॉल लगाया गया है, जो हम यहाँ पे बकरी सेट के दिखा रहे हैं, जो बाढ़ और भूकंप से के दृष्टि से ये मजबूत है। और इस तरीक़ा से मॉडल बनाया गया जिससे कि बकरी का जो है इसमें कम बीमार पड़ेगा, इसीलिए ऐसा बनाया गया। और कम खर्च में बना है, जो आपको बांस से बनाया गया है। और इसमें एक बांस का जो एक बोरेक्स नाम का केमिकल से हम उपचार कर देते हैं, जिससे कि इसमें बांस में घुन नहीं लगता है और इसका लाइफ 20-25 वर्ष तक हो जाता है। और आज जो है ये कुछ स्टॉल भी लगाया है कि इसके अंदर जो भी चीज़ जानकारी प्राप्त होता है, तो उन लोगों को हम यहाँ पे कुछ क्यूज के माध्यम से कुछ 1-2 प्रश्न पूछते हैं, जो वो जानकारी दे पाते हैं, और नहीं दे पाता है तो उनको हम देते हैं जानकारी कि ये क्या चीज़ है, बाढ़, भूकंप, इस सब चीज़ के बारे में। यही है, यहाँ पर सारी चीज़ हमें जानकारी मिलेगी, हम किस तरह हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं आपातकालीन स्थिति में। अभी हम सोनपुर मेला में हैं। सभी जगह ये लगा हुआ रहता है। ये बिजली वाले आग पे ज़्यादा कार्बन होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है इसमें से, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। ये ABC पाउडर टाइप में रहता है, नाइट्रोजन को प्रेशराइज करके पाउडर के साथ भरा हुआ रहता है। ये मल्टीपर्पज़ होता है, किसी भी आग पर इसको हम कार्य कर सकते हैं। सर थोड़ा आप अपना परिचय दें। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, प्रधान नागरिक। समझाया जा रहा है कि लोग कैसे बचाव, इसका थोड़ा सा जानकारी हमें दें। आग से बचाव के बारे में भी एक से लेकर के 23 तक है।
हर एक तरह का पम्पलेट इसमें लगा हुआ है। कोई विजिटर आते हैं तो हर एक तरह का पम्पलेट खोजते हैं तो उसको दिखा करके इसके माध्यम से उसको बताया भी जाता है। अपना सुरक्षा कर सकते हैं हाँ, इसके तरह से। नीचे है स्मोक एग्जॉस्टर, कहीं बिल्डिंग में आग लग गई है, दम घुटन हो जाता है, उस दम घुटन धुआं से दम घुटन होने लगता है, उस घुटन को कम करने के लिए या हम लोग फायर पर जाने के लिए उस धुएं को बाहर निकालते हैं। हर एक तरह का पम्पलेट पोस्टर यहाँ लगा हुआ है हाँ। देने के लिए और विशेष आगे की जानकारी हो। सर आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राम मनोज प्रसाद हुआ और सर किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? इसका यूज जो है, इसका नाम है जो हाइड्रोलिक कटर है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं कि मतलब अक्सर आपदा के समय में कोई बिल्डिंग हो या घर हो, उसका दरवाज़ा लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है, तो रेस्क्यू करने के लिए या अंदर कोई फंसा हुआ है या अंदर जाने के लिए या बाहर निकालने के लिए, दरवाज़ा को तोड़ने या काटने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये ब्रांच है, तीनों ब्रांच है। ये ब्रांच पानी को प्रेशर से काफ़ी दूर तक ले जाने के लिए काम करते हैं और तीनों का अलग अलग है। ये जेट है, ये है जो इसको रिवॉल्विंग कहा जाता है, रिवॉल्विंग, ठीक है, और इसको कहा जाता है मल्टीपर्पज़। तो इसमें दो तरह का निकलता है प्रेशर से, एक है जो आपको जेट के रूप में हो गया और दूसरा है जो फॉग के रूप में हो गया। किस चीज़ में ये काम आता है? जैसे अगर किराना स्टोर हो या आपको मेडिकल के दुकान हो तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ फॉग के रूप में करते हैं कि ताकि उसका सामान ज़्यादा इधर से उधर ना हो, बर्बाद ना हो, तो वहाँ पर ज़्यादातर हम लोग इसका फॉग का यूज़ करते हैं। जेट है कि अगर नॉर्मल आग है तो वहाँ पर जेट का ये यूज़ करते हैं। इसको टेम्परेचर कम करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसका टेम्परेचर कम करने के लिए? हाँ, कोई गोदाम है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो अचानक से तो वहाँ प्रवेश कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए सबसे पहले इसको प्रेशर देने पर ये घूमता है इस तरह से। इसलिए वहाँ पर देने के बाद वहाँ का टेम्परेचर जब कम हो जाता है तब हम लोग वहाँ पर इन करते हैं। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ बताया जा रहा है कि किस तरह लोग अपना बचाव कर सकते हैं, और भी सारी चीज़ें जो भी मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ के अधिकारियों से जानकारी लूँगा कि किस तरह कैसे क्या चीज़ काम करती है। तो यहाँ पे भी बिल्डिंग बनाने के स्रोत थोड़ा सा दिखाया जा रहा है कि किस तरह हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे। सर थोड़ा सा इस चीज़ का हमें जानकारी दे देंगे? खासा आ जाइए सर। सबसे पहले अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम इंजीनियर कुमार सौरभ है। सर ये जो दिखा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा मेरे दर्शक। देखिए, जनरली हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं जो पिलर है ये हमारा, तो पिलर का यहाँ पे हम लोग 2-3 चीज़ इसमें दिखा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि पिलर का जो हमारा जो साइज होगा वो 12 बाई 12 से कम नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ में हम लोग दिखा रहे हैं कवर ब्लॉक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे ये कवर ब्लॉक है। तो छड़ जो होता है वो जिसमें जंग लग जाता है, तो इसमें छड़ में जंग नहीं लगे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा चीज़ में एक देख रहे होंगे कि हमारा ये चूड़ी है, तो चूड़ी में अंदर की तरफ हम लोग हुक बनाए हुए हैं। इससे ये फ़ायदा हुआ कि मान लीजिए कि भूकंप इसको इस तरीके से अगर हम लोग इसको खींचते हैं तो जैसे ही खींचेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे इसको लॉक कर दे रहा है, और इसी को रोटेशन को हम लोग चारों तरफ इसमें पिलर में कर दिए। तो अब भूकंप किधर से भी आ सकता है, या तो इधर से कहीं से भी आएगा, तो हमारा ये करने से हमारा पिलर खुले नहीं, ये हमारा पर्पस है। दूसरा उसके बाद है कि हमारा जो चूड़ी है नीचे से जैसा कि दिख रहा होगा आपको कि नज़दीक पे बांधा हुआ है, तो हम लोग इसमें बताते हैं कि जहाँ पे भी हमारा ज्वाइंट आ रहा है तो ज्वाइंट के जहाँ पे भी हमको ज्वाइंट आएगा वहाँ पे हम लोग 4-4 इंच की दूरी पे बांधेंगे। जैसे हम लोग कुर्सी ढालते हैं, कुर्सी के ऊपर बीम है, तो बीम के मान लीजिए कि 2 फीट ऊपर से लेके और नींव से जहाँ से शुरुआत की है वहाँ से लेके वहाँ तक हमको 4-4 इंच की दूरी पे बांधना है। फिर पिलर और बीम का जहाँ पे भी ज्वाइंट होगा तो उसके चारों तरफ भी हमको चूड़ी को 4-4 इंच की दूरी पे बांधना है। यही मेनली यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक चीज़ है यहाँ पे आपको ये कंक्रीट का गोला दिख रहा है, ये कंक्रीट का गोला है कि एक आम राजमिस्त्री भी इसको मतलब चेक कर सकता है जो हम लोग कंक्रीट बनाए हैं वो सही है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है, जब कंक्रीट राजमिस्त्री बढ़िया से मिला लेगा उसको, तो एक ऐसे इस तरीके से कंक्रीट को ले लेना है और इसको मिलाइएगा तो गोल लाई की तरह बन जाए। अगर गोल लाई की तरह बन जा रहा है तो हम जो कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा वर्केबल है, वो यूज करने लायक है। इससे हमारा जो भी चीज़ ढालेंगे, या तो पिलर ढाले या बीम ढाले, तो हमारा बीम और पिलर मजबूत होगा। अगर ये लाई नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग मिलाने में सही से काम नहीं किए, या फिर पानी का मात्रा ज़्यादा हो गया या कम भी रहेगा, कम रहेगा तो ये इस तरीके से लाई नहीं बनेगा। यही इसमें समझाया गया है कि इस तरह घर बनाएंगे तो आपदा प्रबंधन जो भी भूकंप आती है उससे मेरी मकान नहीं गिर सकती, हम बच सकती है ना। हम यहाँ पे आपदा, जैसे बिहार में मेनली 3 तरीके का आपदा आता है।
भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया और आंधी हो गया। तो तीनों प्रकार से किस तरीके से हमारा मकान सुरक्षित रहे, उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग लगभग सारा चीज़ दिखा के बता रहे हैं सब लोग। यहाँ पर सर ने बताया जहाँ तक कि हमारे मकान किस तरह बनाएं कि भूकंप हो या किसी भी आपदा हो उससे मेरी मकान बच सकती है। तो यहाँ भी बहुत सारा चीज़ है, यहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ भी बहुत सारा अधिकार हुआ। मैं कांस्टेबल पर हूँ पद पे, और हम लोग SDRF से हैं। पब्लिक को आपदा के समय कैसे जान बचाया जाता है उसके बारे में जागरूक करते हैं जी। जैसे ये देख लीजिए सामने, इधर थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, ये सब थोड़ा सा आप आ जाइएगा। ये घरेलू सामग्री से बना हुआ राफ्ट है। ये घरेलू सामग्री से बना हुआ राफ्ट है। ये लगभग सभी के घरों में ये सब चीज़ होता है, जिसको हम फेंक देते हैं। लेकिन अगर इसको हम बचा के रखेंगे और इस टाइप से सेट करके अगर कहीं बाढ़ आता है तो हम वैसे परिस्थिति में अपना जान बचा सकते हैं जी जी। और ये भी माने घरेलू आइटम है। ये भी राफ्ट है। इससे इस पर 150 किलो तक का आदमी फ्लोट कर सकता है आराम से। बाढ़ आएगी तो जी, बाढ़ के दौरान किनारा लग सकते हैं। इसमें कितना वजन? एक आदमी 60-70 किलो आदमी जो है इससे जी, इस टाइप से इसको जो है ना आगे की तरफ बांधना है। हाँ जी, बैठना नहीं है, इसको भी पकड़ के तैरना है। ये भी पकड़ के तैरने वाला है। लेट जाना है, इसको इस टाइप से पकड़ देना है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद इस पर लेट जाइएगा, ये उल्टेगा पलटेगा नहीं। और ये जर्किन से बना हुआ राफ्ट है, और इसको आप पकड़ के ये भी जाएगा, इसका थोड़ा सा भाग अंदर जाएगा पानी में, और इस पे आप ऐसे करके तैर के निकल सकते हैं बाहर भाग से। ये परचेजिंग आइटम है, ये खरीदने का चीज़ है। ये आपको मुंबई वगैरह में जहाँ इस सब का ज़्यादा यूज़ है वहाँ ये सब मिलेगा। इसमें 4 आदमी स्विमिंग के दौरान भी इसको रखा जाता है। इसमें 4 आदमी बैठ सकता है। 4 आदमी पकड़ के जान बचा सकता है जी। इसको ही किसी में ये लाइफ जैकेट है जी, पहन लेना। हाँ, इसको पहन लेने के बाद ऐसे ये है ना, इसको ऐसे पहना देता है, ऐसे पहन लीजिए और इसको लगा दीजिए, ठीक है। महिला भी कुछ बताएगी। यहाँ पे मैम भी आए, उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। मैम थोड़ा हमें इसका जानकारी आप दे दें बेहतर से, थोड़ा सा साइड आ जाइएगा, थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी। पहले अपना परिचय, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है। हम SDRF के टीम के थ्रू हैं और हम यहाँ पे CPR देने के बारे में जानकारी बताएंगे। सबसे पहले हम आदमी का परिरक्षण करेंगे कि जो हम किसको CPR देंगे। तो अचानक जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है या फिर कोई ऐसी सूचना सुनी है जिसके द्वारा उन्हें मतलब अचेत में आ गए हैं, या फिर छत से गिरा हुआ व्यक्ति हो, या बाढ़ के दौरान नदी में डूबा हुआ व्यक्ति हो, तो उससे सबसे पहले हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे और उससे हम पूछेंगे आप ठीक हैं। अगर उनके तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है तब हम क्या करेंगे, उसका मतलब देखेंगे कि सांस ले रहा है कि नहीं। हम उसके पास नाक के पास 2 उंगली ले जाएंगे, चेक उनको देखेंगे कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद कैरोटिड पल्स, जो मतलब हृदय के नज़दीक होते हैं, वो कैरोटिड पल्स दोनों साइड है, वो चेक करेंगे कि वो पल्स चल रहा है कि नहीं। नहीं तो अपने गाल को उनके नाक के पास ले जाएंगे, जो गाल मेरा सेंसिटिव होता है, उसके गर्म श्वास मेरे गाल पे पड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो व्यक्ति सांस ले रहा है, जिंदा है। या नहीं तो पेट अप डाउन करेगा, उससे भी पता चलेगा। हम हमेशा CPR की कार्रवाई व्यक्ति के, जो व्यक्ति बेहोश है उसके दाहिने साइड बैठ के करेंगे। उसके बाद जब हमें पता चल गया है कि व्यक्ति मरा हुआ है, जीवित व्यक्ति पर कभी CPR की कार्रवाई हम नहीं करेंगे, हमेशा मरे हुए व्यक्ति पर किया जाता है। जब हमें पता चल गया तो फर्स्ट काम करना है कि इसके मौत को खोलना है, क्या उसका बेहोशी के दौरान जीव तो नहीं पलटा है। जब हम उसको सांस देंगे तो उनके फेफड़े तक जाना चाहिए। फिर दूसरा काम है, 2 रिब्स के बीच में एक स्टर्नम बोन है, ऐसे हम चेक करते आएंगे और यहाँ पर एक गड्ढा मिलेगा जो आप अपने में भी अनुभव कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 उंगली डालेंगे ऐसे। फिर हम अपना दाहिना हाथ को इसके बाएं साइड रखेंगे, चल रहा है। फिर हम अपने दाहिने हाथ से ये बाएं हाथ से ग्रिप्स बनाएंगे। फिर हम इस पर माउंट होंगे इस तरीके से, और फिर हम इसको पुश करेंगे। यहाँ पर
पर देख सकते हैं लाइट भी जल रही है, जैसे पुश कर रहे हैं और से यहाँ पे चेस्ट में लाइट जल तो रही है। ये हम 30 बार इस तरह के पुश करेंगे। कितने देर में 30 बार? ये 30 बार मतलब 30 बार पुश करना है 1 मिनट में नहीं, 1 सेकेंड में 2 के 15 सेकंड में 30 बार पुश कर देना है। हाँ नहीं ठीक ही बोल रहे हैं। हाँ, लगभग इसका जो रेट ऑफ स्पीड क्या होगा 80 से, ये एडल्ट मैनिकिन है, एडल्ट है, 9 साल से ऊपर बच्चा वयस्क है। तो इसका जो CPR का जो होगा आपका देने का 1 मिनट में 80 से 100 बार, 1 मिनट में 80 से 100 बार। और इसका डेप्थ जो होगा, डेप्थ कंप्रेशर जो होगा वो 4 से 5 सेंटीमीटर होगा दबाव उसका। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब इसको 30 बार हम पुश करते हैं उसके बाद इसका टूटी उठाएंगे, नाक बंद करेंगे, इनके मुंह पर रुमाल डालेंगे। रुमाल हम इसलिए डालते हैं अगर व्यक्ति को माउथ इन्फेक्शन कोई हो तो वो हमें न पकड़े। फिर हम इसको 2 बार फूंक मारेंगे, 2 बार सांस देंगे, फिर कैरोटीड पल्स को चेक करेंगे। अगर पल्स नहीं चल रहा है तो ये मेथड को तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि हम एम्बुलेंस तक पहुँच या अस्पताल तक पहुँचा नहीं देते हैं। और सबसे पहले ये मतलब कार्रवाई करने से पहले हम एम्बुलेंस को फ़ोन कर लेंगे, और जब तक एम्बुलेंस भी आ जाएगा तो ये मतलब एम्बुलेंस को जब तक कि हम सौंप नहीं देते। अगर बीच में ये कार्रवाई छोड़ना नहीं है, अगर हम छोड़ते हैं तो मेरा ये CPR देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ, धन्यवाद आपको। मैडम ने बताया कि किस तरह लोग को जान बचाया, जैसा जो मृत्यु लोग हैं उनका हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। सर थोड़ा सा आप अपना परिचय दें। मैं SDF से राजेश कुमार हूँ, और हमारे SDRF में हम इन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा कुछ इक्विपमेंट यहाँ पे रखा गया है, जैसे हम किसी भी ऑपरेशन में जाते हैं बाढ़ के दौरान या कोई रेस्क्यू करने के लिए, तो हम जैसे लाइफ जैकेट है, लाइफ बॉय लेके जाते हैं और डूबते हुए लोगों के सामने फेंक के इस लाइफ बॉय से हम 4 व्यक्ति का जान आसानी से बचा सकते हैं। उसके बाद हम अपने बोट पे ले लेते हैं इसको पकड़ के आराम से 4 आदमी फ्लोट कर सकता है, जो आपके सामने डिस्प्ले में रखा गया है। ये सिंगल जो है जैकेट है, इसको एक आदमी आसानी से, हाँ, अगर हम बाढ़ के दौरान कहीं जाते हैं तो हमारे पास ये जैकेट होता है। हम बोट में जितना बैठते हैं उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बोट रखते हैं, जितने आदमी को रेस्क्यू करना होता है उसको पहनाते हैं। बिना इसके पहनाए हुए हम लोग बोट पे उनको नहीं बैठाते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन से हम ये जैकेट रखते हैं उनके लिए। अगला हमारा जो है वो घरेलू सामान से कुछ बनाया गया राफ्ट है। बाढ़ से पूर्व जो है ना, लोगों को हम जागरूक करते हैं कि अपने घरेलू सामान को फेंकना नहीं है, उसको इस्तेमाल में लाना है। तो बाढ़ के दौरान जो है ना, आप इस तरह से राफ्ट बना सकते हैं। जैसे आगे रखा हुआ है जर्किन राफ्ट, 4 जर्किन की मदद से इस तरह से आप 4 फट्टा बना के आप आसानी से गहरे पानी में लंबी दूरी तक जा सकते हैं। और अगला राफ्ट है आपका तसला राफ्ट। ये तकरीबन 150 वजन तक का लोड आपको गहरे पानी में दे सकता है। अगला तसला राफ्ट है, इसके अंदर थर्मोकोल बढ़ा गया है, उसका मुंह बांध देना है अच्छी तरह से। 2 फट्टे की मदद से आप इससे भी लंबे दूरी तक जा सकते हैं। ये भी 150 तक का वजन, मोटे से मोटा आदमी इसको लेके फ्लोट कर सकता है लंबे दूरी तक। अगला है हमारा इम्प्रोवाइज जो है ना, वो भी जैकेट है जो कि थर्मोकोल की मदद से बनाया गया है, और उसको भी एक आदमी आसानी से पहन के फ्लोट कर सकता है। अगला हमारा बॉटल राफ्ट है। 5 पेप्सी का बोतल को आसानी से सभी को जोड़ के एक आदमी कमर में बांध के आसानी से फ्लोट कर सकता है। अगला नारियल राफ्ट है। 5 नारियल की मदद से उसको भी आपस में जोड़ दें और कमर में बांध के लंबा दूरी तक हम पानी में तैर सकते हैं, गहरे पानी में जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके टीम ने बहुत अच्छे से जानकारी दी इस चीज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच।